तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट क्या करते हैं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जो हम यहाँ बात करने वाले थे, यहाँ मैं बात कर लेता हूँ एक अपनी, यहाँ बात कर लेता हूँ किसके बारे में, कि हम यहाँ पर लेट वेर कॉन्स्ट का यूज़ क्यों नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात, लेट वेर कॉन्स्ट यहाँ यूज़ क्यों नहीं करते हैं, यहाँ यूज़ क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये देखो देखो जो नॉन कोडर हैं वो समझ लो कि जैसे जावास्क्रिप्ट में क्या है, ये वेरिएबल्स स्टोर करने के लिए हमें कुछ ये नाम देने पड़ते हैं, लेट वेर कॉन्स्ट। बट पाइथन में हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, रीज़न क्या है पाइथन में ना करने का, कुछ तो रीज़न होगा। और मैं आपको बता दूं कि लेट वेर कॉन्स्ट जो होता है सर आपका यहाँ पर पाइथन के अंदर क्या रहता है आपका, पाइथन के अंदर लेट वेर कॉन्स्ट हम नहीं देते हैं। अच्छा, लेट वेर कॉन्स्ट नहीं देते हैं, समझ में आ गया। अब पर जावास्क्रिप्ट में क्या सर, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल स्टोर करने के लिए होता है। ठीक है, अगर आपने किसी को वैल्यू को कॉन्स्ट दे दिया तो वो वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, नेवर कैन बी चेंज, नेवर कैन बी चेंज। ओके, ये चीज समझ में आ गई। अब सर यहाँ क्या होता है भाई, देखो ये देखो यहाँ क्या होता है कि अगर मैं लेट एक्स इक्वल टू 10 दूंगा तो मैं ये चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको ओवरराइट कर सकता हूँ। ठीक है, कौन से दे सकता हूँ मैं इसको, कैन बी चेंज्ड, मैं लिख दूंगा कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड। ओके, कैन बी चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड। ओके, अगर मैं कॉन्स्ट दे दूंगा तो ये कॉन्स्ट कैन नॉट चेंज, कॉन्स्ट कैन नॉट चेंज। अच्छा, कैन नॉट चेंज। और वेर ओल्ड वे, और जो वेर है ना हमारा, एक ओल्ड वे में है, ये ओल्ड वे रहता है। ठीक है, यहाँ अगर मैं नाम दे दिया स्ट्रिंग के अंदर रोहित, तो ये चेंज नहीं कर सकते हो आप इसको। ठीक है, और ये रहता है ओल्ड वे, यहाँ पे कुछ भी दे दो, ये पहले रहता था ओल्ड वे। जब से मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आई है तब से हम इसको ओल्ड वे में रखते हैं, और मैं जैसे कि मैं रेफर भी करता हूँ, मैं वेर देखते ही नहीं हूँ। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात क्या है, पाइथन में क्या है सर, पाइथन में सीधा सा है, पाइथन का कोड ये है आपका, मान लो पाइथन का कोड ये है। पाइथन में हम कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू 10, पाइथन में हम कैसे लिख देंगे x इक्वल टू 10। अच्छा, x इक्वल टू 10 का मतलब क्या है सर, अब x इक्वल टू 10 लिखा, अब इसमें क्या है, यहाँ पे हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या रहता है, डायनेमिकल टाइपिंग फिलोसॉफी है। यहाँ पे जो पाइथन के अंदर डायनामिक, डायनामिक समझते हो, कहते हैं डायनामिक डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कि डेटाबेस। तो यहाँ पे मैं बता दूं, डायनेमिकल टाइपिंग फिलोसफी, मतलब पहले से समझ लेता है, फिलोसफी है। ठीक है, फिलोसफी, फिलोसफी है। ठीक है भाई, अब क्या है, पाइथन में वेरिएबल सिर्फ एक नेम है जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, टाइप फिक्स नहीं है। ठीक है, पाइथन में पाइथन में वेरिएबल वेरिएबल सिर्फ एक नेम ही नेम है जो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। ठीक है, पॉइंट करता, टाइप फिक्स नहीं है। अब ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने का मतलब टाइप फिक्स नहीं है। अब ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो x है ना, ये इंटीजर है, यहाँ पे जो x है ना, ये x पॉइंट टू इंटीजर है, मतलब कि ये x पॉइंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, x को ये पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x पॉइंट्स टू इंटीजर। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अगर आप ऐसे लिख दोगे ना, तो ये एक्स पॉइंट में अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो वो किसको, वो स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। तो वो किसको कर रहा है सर, वो यहाँ पर एक्स पॉइंट टू स्ट्रिंग, एक्स पॉइंट टू स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे फिक्स नहीं है कौन क्या है कैसे नहीं है। ठीक है, अब एवरीथिंग, अब रीजन क्या है, अब रीजन क्या है सर पाइथन में, रीजन टू क्या है इसका सर, पहले आप ये सर इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, अब रीजन क्या है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। पाइथन के अंदर क्या है, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। पाइथन में सब ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल मतलब वेरिएबल जस्ट रेफरेंस है। पाइथन में क्या है, पाइथन में क्या है, पाइथन में क्या है, सब ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, सब ऑब्जेक्ट है। वेरिएबल जस्ट अ रेफरेंस, मतलब कि वो एक रेफरेंस लेता है, वेरिएबल एक रेफरेंस लेता है, ठीक है, वेरिएबल जस्ट अ रेफरेंस, ठीक है। अब रीजन 3 क्या है इसका, रीजन 3 क्या है, डिजाइन चॉइस, ठीक है। अब इसका मतलब पाइथन क्रिएटर ने सिंपल रखा है, वी आर ऑल एडल्ट्स हेयर, प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि यहाँ पे जो भी है वो सब प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई इसमें कैसे। अब पाइथन में कॉन्स्ट कैसे होता है, पाइथन में कॉन्स्ट कैसे दें, पाइथन में कॉन्स्ट कैसे दें। अच्छा, अब अगर इसकी वैल्यू ये है तो भाई इसकी वैल्यू यही रहेगी ना, क्या आप चेंज कर दोगे, देखो आप है ना। अब यहाँ पे जैसे आपने कैपिटल दे दिया, यहाँ पे अगर आपने कैपिटल दे दिया, कैपिटल से कांस्टेंट, कैपिटल से कांस्टेंट, ठीक है, ये चीज करके भी देख लेंगे, कैपिटल से कांस्टेंट, ठीक है। अब मैक्स ऑर्डर, तो ये भी आपने कांस्टेंट बना दिया, मैक्स ऑर्डर ये भी आपने कांस्टेंट बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये चेंज करना तो अपन चेंज कर सकते हैं, पर टेक्निकली नॉट अलाउड, मतलब अगर हमने, अब अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट टेक्निकली नॉट अलाउड। अगर हम चाहें तो, अगर हम चाहें, अगर हम चाहें, अगर हम चाहें, अगर हम चाहें, अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट टेक्निकली नॉट अलाउड, बट टेक्निकली नॉट अलाउड, ठीक है, बट टेक्निकली नॉट अलाउड। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। पाइथन कॉन्स्टेंट कैसे बनाते हैं, अब पाइथन, अब जैसे क्वेश्चन आता है आपका इंटरव्यू में, आपका क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, पाइथन कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, पाइथन कांस्टेंट कैसे बनाते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपके दिमाग में दौड़ेगा, पाइथन में ट्रू कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, पाइथन में ट्रू कांस्टेंट नहीं है, पाइथन में ट्रू कांस्टेंट नहीं है, ट्रू कांस्ट नहीं है। अच्छा, इसका मतलब भाई कन्वेंशन है कि कैपिटल लेटर को यूज करो, मतलब एक कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन है कि कैपिटल लेटर को यूज करो, कैपिटल लेटर को यूज करो। अब कैसे करो भैया, ये है, अब जिसने ये जावास्क्रिप्ट बनाई भाई उससे पूछना जाके भाई ऐसे ही क्या है, ठीक है। लेकिन टेक्निकली ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये टेक्निकली चेंज हो सकता है, लेकिन ये टेक्निकली चेंज हो सकता है, बट वो जावास्क्रिप्ट का कहती है, अगर आपने ऐसे दी, वो सॉरी पाइथन का कहती है अगर आपने ऐसे दिया, लेकिन टेक्निकली चेंज हो सकता है, अगर आपने ऐसे दे दिया तो उसको कॉन्स्ट मानना है, लेकिन टेक्निकली चेंज हो सकता है, ठीक है। अब ये चीज आपने समझ ली कि अच्छा अगर मैं ऐसे दूंगा तो ये होगा, और यहाँ पे पाइथन क्या है, सब कुछ ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं, जब हमने लिस्ट देखी थी, जो हमने लिस्ट देखी थी सर, अब लिस्ट को क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे यहाँ पर कंपैरिजन, कंपैरिजन कैसे करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे लिस्ट में कंपैरिजन कैसे करेंगे। अच्छा सर, ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, प्रिंट, और ऐसे, ऐसे, और इनटू 50, और यहाँ आऊँगा प्रिंट, और यहाँ लिख दूंगा लिस्ट कंपैरिजन, ठीक है, और लिस्ट ये, इसको मैं क्लियर कर दूंगा अभी, और इसको रन करूंगा। क्या हुआ था, रन हो गया क्या, ठीक है, लिस्ट कंपैरिजन। अब इस लिस्ट कंपैरिजन में क्या होता है सर, जैसे कि मान लो ये सबसे पावरफुल फीचर है इसका, ठीक है। अब पावरफुल फीचर कैसे, मैं चाहे कितना भी ज्ञान दे दूं, कुछ भी कर दूं, कंडीशन, अब देखो इसमें काम क्या क्या होता है, इसके अंदर काम क्या क्या देखेंगे हम। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक लाइन में लिस्ट बना के, लिस्ट बनाने का सिंटेक्स, एक लाइन में, एक लाइन में लिस्ट, देखो
मैं सर इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज़ अलग से नहीं करने पड़े। अगर आप जब भी ये लेक्चर देखें, ओपन करें, तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगे कि भाई क्या देख लिया उसने, तो समझा ही नहीं हमें, या हम समझ नहीं पा रहे हैं कोई चीज़ कैसे यूज़ हो रही है, या हम देख नहीं पा रहे हैं, या हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको लगनी नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल भी। अगर ये चीज़ लग गई तो भाई मतलब कि मैं सक्सेसफुल आपको नहीं समझा पाया। तो एक लाइन में लिस्ट बनाने का सिंटेक्स, एक लाइन में बनाने का लिस्ट बनाने का सिंटेक्स। ओके, अच्छा। अब पहले देखेंगे इसका एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है इसका एक्सप्रेशन, क्या करना है वैल्यू के साथ, ठीक है, क्या करना है वैल्यू के साथ, क्या करना है वैल्यू के साथ, ठीक है भाई। अब दूसरा क्या है सर, लूप। किस लूप, कैसे लूप चलाना है। लूप देखो, अभी लूप को हम इतने प्रॉपर तरीके से नहीं देखें, आने वाले टाइम में लूप को देखेंगे, तो मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, तो जिससे जब भी ये लेक्चर स्टार्ट होगा लूप का, तो आपको रिलेट कर सकें कि नहीं वहां इसलिए काम किया था, यहाँ इसलिए काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं लूप। तो कैसे लूप चलाना है, ठीक है, कैसे लूप चलाना है, ठीक है भाई, ये चीज हो गई। अब एक्सप्रेशन हो गया, लूप हो गया, लूप कैसे चलाना है ये चीज समझ में आ गई। अब एक करेंगे कंडीशन। कंडीशन, कंडीशन ऑप्शन क्या है, फिल्टर करना, ऑप्शन फिल्टर करना। देखो सबसे बड़ी कोडिंग में ये होता है कि आपको कितने तरीके से क्या चीज लिखनी आती है, तब जाके कोडर मतलब कि सही काम कर पाता। अगर आपको तरीके नहीं पता होंगे तो कैसे, ठीक है। अब सिंटेक्स क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ आइटम इटरेबल इफ कंडीशन। अब कैसे लगाएंगे हम यहाँ पे, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स, इसका जो सिंटेक्स होता है ना सर, सिंटेक्स वो होता है सर, यहाँ पे आएगा सर एक्सप्रेशन, मतलब कि मान लो लूप, फॉर लूप मान लो एक्सप्रेशन, ठीक है, फोर आइटम मतलब किसमें वो आप चीज रख रहे हो, वो किससे इटरेबल करा रहे हो वो चीज, किससे इटरेबल करा रहे हो वो चीज, और इफ कंडीशन की अगर कैसे होगा तो क्या रिटर्न करना, और क्या होगा तो क्या रिटर्न करना। अच्छा, मतलब कि ये चीज समझ में आ गई मेरे को कि पहले एक्सप्रेशन लगाना है, फिर उसको फॉर लूप में लिखना है, फिर यहाँ लिखना है कि किसमें वो वैल्यू आ रही, किससे इटरेट करवा रहे हो, फिर कंडीशन लगा देनी। ओके, मतलब कि ये चीज ऐसे है, समझ गया मैं, अब तो समझ गया मैं, अब तो मजा आ गया भाई समझने में। अब इसे यूज क्यों करते हैं सर, अब सबसे पहले समझ लो सर, वाई यूज, इसको सर यूज क्या क्यों करते हैं। जैसे कि मान लो कोड शॉर्ट हो जाता है, जो आप मतलब कि 50 चीजें करके करा रहे होंगे, तो वो 5 लाइन का कोड 1 लाइन में आ जाता है। जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन लिखा आपने 50, 5 लाइन का कोड, 5 लाइन का कोड 1 लाइन में आ जाता है। पहली चीज ये समझ लो, लाइन में आ जाता है, ठीक है। दूसरा फास्टर रहता है, ठीक है, फास्टर रहता है। अब इस फास्टर का मतलब क्या, पाइथन इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन की वजह से, पाइथन के इंटरनल, अब देखो सर इंटरनल का मतलब क्या होता है, इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। सर देखो अगर आपने यहाँ पर जैसे कि मान लो मैं इधर आता हूँ, इस लिस्ट पे आता हूँ, PYTLDR। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आपने प्रैक्टिस सेट किया कि नहीं किया है। अगर आपने ये नहीं किया होगा तो भैया इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ मैंने सब करवा दिया था, और यहाँ पे आपको मैंने वेरिएबल्स भी बता दिए थे। ये देखो आप, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि मैंने नहीं बताई हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि मैंने नहीं बताई हो। स्टेप क्या कर रहा था, स्टेप किस में स्पेस क्रिएट कर रहा था, इसको सिंगल कोट में रखते हैं, डबल कोट में ही रखते हैं, ठीक है, आप ये समझ लीजिए, ठीक है। ये आप देख लो सारी चीज़ें। टाइप कन्वर्जन क्या रहता है ये देख लो आप, ये स्ट्रिंग ना की नंबर पर टाइप कन्वर्जन कर रहे थे, टाइप में ऐसे हम कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब वापस आ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने क्या बोला, पाइथन का इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन, पाइथन नहीं किसी भी लैंग्वेज का, यहाँ पाइथन पढ़ने से पाइथन का नाम दे रहा हूँ। अगर जैसे कि आपने मान लो 2+2 किया, 2+2 किया, आपका आउटपुट 4 दिखता है, राइट। और हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज अलग समझती है, और जो एक्शन ये हम जो ये यूज कर रहे हैं VS कोड, तो उसको कन्वर्ट करके वहां भेजती है। तो सर ये 4 करने में ना, 4 होने में भी कुछ सिस्टम को टाइम लगा होगा, कुछ सिस्टम को कुछ सिस्टम को
टाइम लगा होगा। अब सिस्टम को टाइम क्या लगा होगा सर, मान लो कि एन टाइम लगा होगा। पर सर जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोग्राम हम बना देते हैं तो सिस्टम बहुत टाइम लेने लगता है, तो इसलिए बोलते हैं कि कोड को कई तरह से लिखने के तरीके आने चाहिए, हमारा सिस्टम भी लोड कम ले, हमारा डेटाबेस से भी लोड कम हो, और हम प्रॉपर तरीके, देखो आप चलाने को सिस्टम चला सकते हो, पता पड़े कि रेंडर हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, दिख ही नहीं रहा, तो मतलब क्या भाई इस चीज का, इस चीज का तो कोई लॉजिक बनेगा ही नहीं। चलो भाई ये चीज समझ में आ गई, अब ठीक है। अब जैसे कि अब मैं सिंपल सा मान लो एक चीज करता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सा एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अरे भाई एग्जांपल्स जैसे मान लो फ्रॉम नॉर्मल टू कंपैरिजन, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल टू कंपैरिजन, फ्रॉम नॉर्मल टू कंपैरिजन, ठीक है, कंपेयर लिख देता हूं, कंपेयर। अब एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक, आपको यहाँ क्वेश्चन मिला, यहाँ आपको एक क्वेश्चन मिला कि सभी विल्स में 100 ऐड करो, सभी विल में, सभी विल में अच्छा, अब आप कैसे करोगे, देखो अब जैसे मैंने क्या बोला, ऑल विल्स, ठीक है, ऑल विल्स, और यहाँ पे लिख लिया आपने 2234, यहाँ लिख लिया 7C1, यहाँ लिख लिया 333, यहाँ लिख लिया 445, ठीक है। अब इसमें आप सब में 100 ऐड कैसे करोगे, मुझे बताओ, सब में आप 100 ऐड कैसे करते हैं, आप बता दो। अच्छा आप कह रहे हो ऐसे कर लेते कि सर एक काम करते हैं, एफ विल नाम से सर ये बना लेते हैं, और इसमें लिख देते हैं अपन ऑल विल्स, ऑल विल्स प्लस 100। अच्छा अब प्रिंट करा के देख लेते हैं अपन एफ विल्स को, क्या कह रहा है, और कोई तरीका है इसका, और कोई तरीका है क्या अभी। अच्छा चलो एक काम करते हैं, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, अब यहाँ खुलते हैं हम चैट जीपीटी, देखो अभी जो मेन लॉजिक है वो नहीं बता रहा हूँ, अब मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ, ठीक है, एक इनकॉग्निटो मोड खोल लिया मैंने, लिखा इधर आया, इसमें मुझे हर वैल्यू के साथ, हर वैल्यू के साथ 100 ऐड करना है, बट आप इसको लूप के साथ करके मत देना, और कोई आइडिया है। अब देखो क्या बोलता है वो, देखो उसने लूप लगा दिया, मैंने लूप को मना किया था, लूप को मना किया था मैंने, अब वो मैप लगा रहा है तो देख लो, आप अगर ऐसे करना चाहेंगे तो नहीं होगा वो। मैप फंक्शन क्या करता है मैं वो बाद में बता दूंगा, तो मैंने अभी क्या कहा सर कि बिना उसके होगा नहीं। अच्छा अब क्या करना है सर, अब इसको यूज करने के लिए मैं इसको बंद कर दूं, मैंने क्या कहा, मैंने सर एक बना लिया, मैंने कहा ऑल न्यू विल्स, ऑल न्यू बिल्स, ठीक है, और इसके अंदर मैंने इसको खाली एरे को रख दिया, खाली लिस्ट को रख लिया। अब मैं यहाँ कुछ नहीं करा रहा हूँ, अब मैं यहाँ सर कुछ नहीं करा रहा हूँ, अपेंड करने मैंने बताया था सर, अपेंड क्या करता है, अब आप देख लो सर, अब सारा मेथड हम यूज कर रहे हैं, इस TLDR पे आया, और अपेंड क्या करता है, अपेंड और एक्सटेंड क्या करता है सर, वैल्यू ऐड करता है, सर वैल्यू ऐड करता है, फिर बोल रहा हूँ अपेंड और एक्सटेंड क्या करता है, लास्ट में वैल्यू ऐड कर देता है। तो अपन अभी क्या करेंगे, इसमें सब में वैल्यू ऐड करा देंगे। अब कैसे ऐड कराएंगे सर, ये देख लो आप, अब मैं यहाँ ऑल न्यू बिल्स पे गया, मैंने लिखा 4, ये लूप है सर, मैंने 4 को, जो ये विल्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख लूंगा विल्स
विल्स करके 2, ठीक है, विल्स करके 2 कहाँ से आ रहे हैं सर, ये इन कहाँ से आ रहे हैं सर, ऑल विल्स के अंदर से। तो ऑल विल्स के अंदर मैं मतलब जो ऑल विल्स में डेटा है वो मैंने सर यहाँ जाके रख दिया, वो यहाँ जाके मैंने रख दिया। अच्छा, मतलब ये ऑल विल्स का डेटा इस विल्स 2 में आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई मेरे, अब मैं क्या करूंगा, जो न्यू विल्स है, ऑल न्यू विल्स है, जो ऑल न्यू विल्स को मैं ऐसे करूंगा डॉट अपेंड। अब इसमें डॉट अपेंड में मैं क्या लिख दूंगा सर, इस डॉट अपेंड में मैं लिख दूंगा सर जो मैं इस बिल्स 2 में लेके आया हूं। मैंने कहा बिल्स 2 प्लस 100 प्लस, अरे प्लस 100। अब ये क्या काम कर रहा होगा, ये क्या काम कर रहा होगा, और अगर मैं अब इसमें करवाऊं प्रिंट, प्रिंट ऑल न्यू विल्स, तो क्या ये प्रिंट कर देगा, क्या हुआ, और अब कौन सी चीज रह गई, बिल्स 2 में है ना भाई, वही मैं कहूँ यार। ये देखो आ गया, उसने सब में 100 प्रिंट कर दिया कि नहीं कर दिया, आप ये बता दो। ये इतने आउटपुट कहां से आ रहे हैं, अब ये तो हो गया नॉर्मल वे सर, ये तो हो गया सर नॉर्मल वे, इसको हम बोलते हैं सर नॉर्मल वे, इस चीज को बोलते हैं सर नॉर्मल वे, इस चीज को बोला मैंने नॉर्मल वे। अच्छा, तो सर और भी कोई तरीका है, बिल्कुल है और तरीका। अब लिस्ट कंपैरिजन को कैसे करेंगे, अब अगर मैं आना चाहूं तो मैं इन सबको भी बंद कर देता हूं, इन सबको भी मैं बंद कर देता हूं मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मैं फॉर लूप को बंद कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा लिस्ट कंपैरिजन, लिस्ट कंपेयर, यहां मैं लिखूंगा सर लिस्ट कंपेयर, यहां सर लिखूंगा लिस्ट कंपेयर। अब ये लिस्ट कंपेयर कैसे करेगी सर, अब मैं लिखता हूं ऑल न्यू विल्स। अच्छा, ऑल न्यू विल्स सर आपने लिख लिया, अब मैं क्या करूंगा, इसी के अंदर सब कुछ लगा दूंगा मैं। मैंने कहा कि मुझे क्या चाहिए है, एक बिल 1 चाहिए है, ठीक है, उसमें क्या कर दो आप +1 कर दो, और कहां से +1 होगा, वह +100 होगा। मैं फोर लूप लगाऊंगा, फोर लूप लगाऊंगा और इसमें कहूंगा कि आप विल्स 2 में इन कहां से ले आओ, ऑल विल से ले आओ। अच्छा, ये बिल 1 कहां आ रहा है, ये बिल 1, बिल 1, बिल 1, ये रहा बिल 1, ठीक है, और ये बिल्स 1, ठीक है। अब आप देख लो इधर क्या हो रहा है, अरे यार स्पेलिंग का क्या करूं, हाँ, अब ये बिल्स 1 है ना, जो इसमें जो बिल्स 1 में डेटा आ रहा हो, मैंने कहा रख दिया, इस बिल्स में आप 100 ऐड कर देना बस। अब और न्यू बिल्स में मैंने चीजें रख दी, क्या ये प्रिंट काम करेगा मेरा, तो आप ये देख लो, आप ये देख लो, आप ये देख लो सर, ऊपर वाले कोड में ये देखो सिंपल आ गया, अरे 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 भाई 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 भाई, ये रहा। आप ये देख लो कि ऊपर हमने कितना कोड लिखा था, ऊपर हमने 1 2 3 4 लाइन का कोड लिखा था, और यहां मैंने लिस्ट कंपेयर में कितने लाइन का कोड लिखा, लिस्ट कंपेयर में सर कितने लाइन का कोड लिखा मैंने, अब इसी को मैं क्या करूंगा, अब इसके अंदर ये हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं तुम्हें सर, एक क्वेश्चन और देता हूं कि सिर्फ हाई वैल्यू बिल्स दो मेरे को, हाई वैल्यू बिल्स दो, मतलब कि जो 200 से ऊपर हो, तो आप क्या करेंगे सर, अगर मैं आपको पुराने वाले मेथड से बताऊं, तो पुराने वाले मेथड से हम करके देखते हैं कैसे लिखेंगे सर। मैंने एक हाई विल्स नाम का बनाया, हाई विल्स नाम का ये बनाया, और मैंने यहाँ पे एक खाली एरे छोड़ दिया। अब मैं लिखूंगा फोर बिल्स
3 दे दूंगा, और कहां से आएगा, इन ऑल बिल से, ठीक है, इन ऑल बिल से। अब मैं इधर क्या लगा दूंगा सर, इधर मैं ऐसे करूंगा, इधर लगा दूंगा इफ कंडीशन। इफ कंडीशन में क्या लगाऊंगा सर, इफ, अब जो ये बिल्स 3 में आ रहा है सर, इस बिल्स 3 में आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा बिल्स 3, बिल्स 3, अरे अरे अरे, बिल्स 3 और ग्रेटर देन 200। तो अब ये प्रिंट क्या कर देगा सर, और फिर मैं क्या करूंगा, जो हाई विल्स है, जो हाई विल्स है, जो हाई विल्स है, हाई विल्स डॉट, हाई विल्स डॉट अपेंड, और क्या अपेंड हो जाए उसके अंदर, बिल्स 3 नाम से, जो बिल्स 3 नाम से। अब मैं प्रिंट करा लेता हूं, मैं प्रिंट करवाता हूं, मैं प्रिंट क्या करवाऊंगा, हाई विल्स को। तो सर देखना क्या प्रिंट आएगा, ये इसलिए आ रहा है कि अगर मैं एक्यूरेट यही वैल्यू दे दूं, मैं इसको कमेंट करा लेता हूं, ठीक है, और मैं एक्यूरेट देता हूं 234 से जो बड़ा होगा, खत्म। अब आपको एग्जैक्ट समझ में आया, ये देखो सर 761 763 और ये आ गया, ठीक है, उसने 3 वैल्यू मुझे लाके दे दी। तो देखो सर लाइन नंबर कोड सर कितना हो गया, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ गई। अब ये चीज सर मैं आपको प्रॉपर चीजें अब आपको बताऊंगा। अब सर इसमें देखो, मेरे को एक कोड ये था अपना, ये कोड ये काम कर रहा था, और सर ये है। अच्छा अब इसमें एक चीज करके देख लेते, अगर कोई ऐसे लिख दे तो, अगर सब कुछ ऊपर लिखा हुआ कोई इसको ऐसे लिख दे तो चलेगा। अब आप देखना एरर, भाई साहब कह रहा कहाँ है, ऑल बिल्स कहाँ डिफाइन किया आपने, फालतू बातें दे रहे हो आके मेरे पास। अगर आप ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी कुछ भी लिख देंगे सर, ये रूल्स होते हैं। तो आपको सर ऑल बिल्स हमेशा जहां से आप कॉपी पेस्ट करे हो, ये रहा हमारा, ठीक है, यहाँ पे ही करना है सारा काम। अब रन करोगे तो दे देगा वो। अच्छा अब मैंने कहा कि ये फॉर लूप से काम हो रहा है, तो इसको मैं कमेंट कर दूं हाई विल्स को। अगर मैं यही काम कहाँ कराना चाहूँ, इस मेथड से कराना चाहूँ, तो ये काम इस मेथड से कराने के लिए सर कितना मेरे लिए टफ टास्क होगा। एक ही लाइन में सब लिख दूंगा, हाई विल्स, हाई विल्स। अब हाई विल्स में मैं गया, पहले क्या करूंगा सर, पहले मैं क्या करूंगा, एक बना लूंगा बिल्स 3 नाम से, ये कि बिल्स 3 में डेटा आ जाए कहां से, 4 के अंदर से। 4 में क्या है सर, 4 में ऑल बिल्स से। क्या हुआ, एरर क्यों दे रहा है, एरर क्यों दे रहा भाई। बिल्स 3 नाम से वेरिएबल बन गया, फिर 4, फिर मैंने ऑल बिल से मैंने डेटा रख लिया, ऑल बिल से मैंने डेटा रख लिया, ऑल बिल से मैंने डेटा रख लिया, और बिल्स 3, नहीं नहीं नहीं, बिल्स है 4, बिल्स 3, इन ऑल बिल्स, अब आ गया ना सही, इन ऑल बिल्स इफ बिल्स 3। अब सर ये चीज समझना मैंने क्या किया, बिल्स 3 234। अच्छा, या फिर देखो एक चीज और लगा दूं, या इक्वल, नहीं नहीं नहीं, फिर मजा ही नहीं आएगा ना, फिर तो मजा ही नहीं आएगा, फिर तो मजा ही नहीं आएगा, प्रिंट कर दूंगा और हाई बिल्स। अब यहां देखना भाई मेरे, यहां आप देखना सर, प्रिंट कर दिया उसने। बट आप एक चीज देखो कि ये बिल्स 3 क्या है, फिर आप बोल फॉर लूप लगा रहे हो, ये क्या है। सर मैं उससे क्या बोल रहा हूं कि आपको पहले डेटा इसमें लेके आना है, फिर आपको ये जो डेटा है वो सारा सर इसमें आ गया है,
फिर आपको जो बिल्स 3 में मैंने रखा है सर, ये कंडीशन लग गई है। अच्छा, अब मैं अगर इसकी ये देखूं, अगर मैं आपके पास जाऊं और इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखूं, तो किसकी कम होगी? अब आप देखना सर, मैं इधर गया और मैंने इधर लिखा और मैं इधर चैट जीपीटी ओपन कर लूंगा, आपको दिखाऊंगा सर कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। यहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहां पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी कम होगी? किसकी कम होगी ये बताओ। मेरे हिसाब से फोर लूप की कम होगी, फोर लूप की कम होगी। अब आप ये देखना, शॉर्ट आंसर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की दोनों का सेम है। तुम्हारा एजम्पशन यहाँ तो थोड़ा गलत है, ठीक है भाई, मान लिया मैंने गलत है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो क्या समझ रहा है? देखो, फॉर लूप वर्जन में क्या हुआ कि ऐसे बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ वाला लेस कंपैरिजन में ये भी इंटरनली हर एलिमेंट को इटरेट करता है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0n होगी, ठीक है, ये भी समझ लिया मैंने। डिफरेंस क्या है फिर? अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम 0n है, परफॉर्मेंस प्रैक्टिकली लिस्ट कंपैरिजन थोड़ी फास्ट हो जाती है, तो भाई इसी को ही बोलते हैं। मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये डीएसए बेस पे ले गया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो काम फास्ट कर दे, मतलब टाइम जो कम ले रही है, ये ट्रेड तो कर रही है, बट क्या है, प्रैक्टिकली लिस्ट कंपैरिजन थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है, क्योंकि पाइथन में ये ऑप्टिमाइज होती है सी लेवल पे एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से दोनों, हाँ ये चीज मैं मानता हूँ, प्रैक्टिकल स्पीड में लिस्ट कंपैरिजन थोड़ी बेटर है। अब वही चीज बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो यहाँ पे एक मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि टाइम कौन कम ले रहा है भाई, फास्ट कौन रिस्पॉन्स दे रहा है? तो भाई ये चीज देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0nth है, तो ये मैंने कहा था फोर लूप, यहाँ भी आप फोर लूप लगा रहे हो, यहाँ भी आप फोर लूप लगा रहे हो, पर लिस्ट कंपैरिजन बेटर है पाइथन के अंदर। देखो फिर वही बात आ गई ना सर, कि यहाँ फोर लूप वही काम कर रहा है, यहाँ भी फोर लूप का वही काम कर रहा है, पर लिस्ट कंपैरिजन हमने क्यों लगाया है? क्योंकि हम पाइथन के अंदर फास्ट रिस्पॉन्स चाहते हैं। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने बात को कवर नहीं कर रहा हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि फास्ट रिस्पॉन्स के लिए उसको मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल दी। पर वो डीएसए बेस पे ले गया, पर मैं उस बेस पे उससे नहीं पूछ रहा था कि 0n ये चीज अपन अभी देख ही नहीं रहे, ठीक है। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। अगर मैं क्या करूं, जो हाई वैल्यू वाले हैं, अगर मैं इसको ऐसे एक काम करूं, तो एक काम और करता हूं, इसको मैं बंद कर देता हूं। अब एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, यहां मैंने क्वेश्चन लिखा था क्या, हर बिल में 100 ऐड करो, और ये था, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा यार। ये आ गया, यहाँ क्वेश्चन था हाई विल दिखाओ, हाई विल्स दिखाओ, ठीक है। अब क्या है सर, अब एक क्वेश्चन है हाई बिल में 50 वैल्यू ऐड करो। अच्छा, अब थोड़ा मजा आया, 50 वैल्यू ऐड करो। अब क्या होगा सर, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं, और उस रिजल्ट में मैं क्या करूंगा, एक एरे लिया, एरे को ऐसे रिस्पॉन्स खाली छोड़ दिया। अब मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, मैंने लिखा आपका फोर बिल्स थ्री, फोर कहाँ में आएगा, ऑल फाइल से आए, ऑल बिल से, ऑल बिल से आ जाएगा। अच्छा, ऑल बिल, क्या हुआ जी, इन आएगा यार, इन आएगा, इन आ गया, ऑल बिल से इन आ गया। अब मैं क्या करूंगा इसको, अब इसको ऐड करवाने के मेरे पास क्या, बिल इफ बिल्स थ्री ग्रेटर देन 234, तो आप क्या करो, आप क्या करो इसके अंदर, आप रिजल्ट के अंदर जाओ, डॉट अपेंड कर दो, और क्या कर दो, 50, डॉट अपेंड कर दो, डॉट अपेंड कर दो बिल्स थ्री के अंदर 50। अच्छा, अब मैं प्रिंट करवा के देख लेता हूं रिजल्ट को। अरे 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 अरे, ठीक है।
अब उसने देखो कि जितने भी 234 से बड़े थे तो उसने क्या दे दिया, उसने सब में 50 ऐड कर दिया। ओके, मैं समझ गया। अब इस चीज को इस वाले मेथड से करने के लिए हमें सिंपल कुछ नहीं करना होगा, एक मैं इसको कमेंट करता हूं और इसको मैं रिजल्ट नाम से बना लेता हूं और लिखता हूं वही सेम काम लिखता हूं। कहते देखो यहां हमने क्या ऐड किया था, ऐसे ऐड किया था, तो यहां मैं सेम काम क्या करूंगा, ऐसे ही करूंगा। यहां पे आऊंगा, यहां पे लिखूंगा बिल्स 3 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 कर दूंगा 4। अब लगा दूंगा 4 लगा दूंगा। अब 4 लगाने वाले लिखूंगा बिल्स 3 इन इन कहां से आएगा, ऑल बिल से। और इफ अगर ये बिल इतने से बड़े होंगे तो ये भाई दिस कोलाबेरी डी 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 डी। अरे मेरे भाई, ये बिल 3 को लेके नहीं आओगे क्या, इसलिए भाई दिस कोलाबेरी डी हो रहा था। ठीक है, ये रिजल्ट किया और अब मैं प्रिंट करवा के, अरे ये रिटर्न क्यों आता भाई, अब मैं प्रिंट करवा के देखूंगा। तो प्रिंट करवाने के बाद देखने के बाद मेरे पास क्या आउटपुट आया सर, ये देखो आ गया। तो सर ये है कि लिस्ट कंपैरिजन फास्ट होता है बेटर टू ये, अगर कंपैरिजन टू ये करोगे तो देखो चीजें वही कर रहे हो आप, पर लिस्ट कंपैरिजन देखो चीजें वही कर रहे हैं आप। यहाँ पे आपने एक खाली एरे बना लिया, फिर एरे में सब कुछ कर रहे हैं, पर आप यहाँ खाली यहाँ एरे रख रहे हैं, तो ये एरे में से कुछ कर रहे हैं। अच्छा, ये चीज तो समझ में आ गई। अगर अब क्या हो कि अब मैं रियल टाइम का एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो मैंने कोई कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर रखा है, ठीक है, मैंने लिखा है ऑर्डर बाय मी, ठीक है। अब इस ऑर्डर में क्या है, आज मैंने लिखा है इसमें बनाना है, इसमें आज एप्पल है, और इसमें मैं ये दे रहा हूँ ग्रीन सैलेड है, ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ यहाँ इसमें एक पिज़्ज़ा है और एक हमारा बुर्गर है, बुर्गर मतलब बर्गर है, और एक हमारा सैंडविच है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मेरा एक क्वेश्चन आया कि भाई इसके अंदर, अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, ऐसा तो है नहीं कि सबके अंदर वो करना है, ऐसा तो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि कोई इससे बड़ा है तो इसके अंदर आप ये कर देना, वो कर देना, फलान कर देना। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि मैं सबके साथ, बनाना के साथ, एप्पल के साथ, ग्रीन के साथ, सैलेड के साथ, पिज्जा के साथ, बर्गर के साथ, सैंडविच के साथ, मुझे क्या ऐड करवाना है सर, मुझे ऐड करवाना है, मैं सबको कोल्ड ड्रिंक कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूं। तो अब मैं कैसे करूंगा, अब मैं यहां कैसे कर दूंगा, यहां लिख दूंगा कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर खत्म। अब मैं क्या करूंगा, यहां कराने के लिए, अब देखो दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर है तो यहां कॉम्प लिख लेते हैं, कॉम्प 1, ठीक है, प्लस कॉम्प 1 प्लस यहां लिख लेते हैं हम क्या, अभी देखना ये चीज चलेगी कि नहीं चलेगी, कॉम्प 1 प्लस कोल्ड ड्रिंक। और फिर मैं क्या करता हूं, 4 कहाँ, कॉम्प 1 इन ऑर्डर बाय मी। अच्छा ये चीज अब क्या दे रहा है, एरर, ये एरर क्यों दे रहा है, ये एरर क्यों दे रहा है, कॉम्बिनेशन नॉट डिफाइन, कर तो दिया था भाई डिफाइन, ये पागल वागल है क्या। अच्छा ओके, अब ये क्या काम करेगा, ये रिटर्न करेगा, भाई ये रिटर्न तो कुछ कर ही नहीं रहा है यार। अब चलो इसको बंद करके देख लेते हैं, ये तो रिटर्न कुछ कर ही नहीं रहा है। अब कैसे करेंगे आप बताओ, ऑर्डर बाय नेम भी लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर लिखा है, गलती क्या कर रहे हैं भाई, ये कॉम्प्लीमेंट्री आप ऑर्डर तो रिटर्न करा ही नहीं रहे हैं, मतलब उसको प्रिंट में डाल ही नहीं रहे हैं, ठीक है। चलो अब ये देखो आप, बनाना कोल्ड ड्रिंक आ गई,
ठीक है, एप्पल कोल्ड ड्रिंक आ गई, ग्रीन सैलेड कोल्ड ड्रिंक आ गई, पिज्जा कोल्ड ड्रिंक आ गई, बर्गर कोल्ड ड्रिंक आ गई। अब मुझे क्या करना है इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर, अब मुझे क्या करना है, देखो ये चीज ऐड करना सीख गए आप कि आप अच्छा, अब यहाँ एक चीज और देख लो, यहाँ पे क्या ओरिजिनल एरे चेंज हुआ है? यहाँ पे क्या ओरिजिनल एरे चेंज हुआ है? अब ये समझ लो आप। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रिंट और करवा लेता हूँ और ऑर्डर बाई मी वाला मैं ये चला लेता हूँ, ठीक है। अब आप देखना, नहीं भाई ओरिजिनल एरे चेंज नहीं हुआ है, बस ये चीज समझ में आ गई अपने को कि अगर अपन यारी चीज ये लिस्ट कंपैरिजन यूज कर रहे हैं बट ओरिजिनल एरे चेंज नहीं हुआ, देखा जाए तो इसके बाद चेंज होना चाहिए। अब आप ये सर देख लो कि फोर लूप में यहाँ पे आप जब कर रहे थे, आप +100 कर रहे थे, यहाँ +100 हो रहा था ना, फोर लूप से सर ऐसे ही तो कर रहे थे आप, फिर यहाँ पे आप सिंपल ऐसे कर रहे थे। तो फोर लूप में आपने क्या लिखा था इसके अंदर, पहले तो आपने एक वेरिएबल मतलब कि एक खाली ऑब्जेक्ट सॉरी एरे बना लिया, एरे के अंदर फिर आपने उससे क्या कहा कि बिल्स, बिल्स के अंदर एक कहानी है, आप अपेंड कर दो। तो इसलिए बोल रहा हूँ सर, अपेंड का आपको मतलब समझ में आता है, प्रॉपर चीजें करनी आती हैं तो चीजें आप प्रॉपर कर ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये चीज तो समझ में आ गई। ठीक है भाई, मतलब कि बनाना मतलब कि ओरिजिनल एरे चेंज तो नहीं होता है, ठीक है। अब हमने एक चीज देख ली कि 100 ऐड कर लिया हमने, हाई वैल्यू रिटर्न भी कर लिया और हमने सब में 50 ऐड भी कर दिया। ठीक है भाई, अगर ये कंडीशन में इफ एल से करूं तो, अगर मैं ये कंडीशन इफ एल से करूं तो, अगर मैं ये कंडीशन इफ एल से करूं तो भैया आपको कैसे करनी पड़ेगी, अब देखो देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इस चीज को, सारी चीजें चल रही हैं कि अपनी, हाँ यहाँ पे ऑल बिल्स, ये सॉरी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑल बिल्स है ना, तो मैं लिखता हूँ कैटेगरी, कैटेगरी एक कैटेगरी में डाल देता हूँ। मैं पहले लिखता हूँ हाई, ठीक है, हाई में क्या लिखूंगा, इफ बिल, इफ बिल, इफ बिल अगर वो 333 से ऊपर है, बड़ा है, इफ बिल अगर वो 330 से बड़ा है, बिल्स नंबर इसको दे देते हैं बिल्स नंबर 4, अगर बिल्स, अगर बिल्स 334 से बड़ा है तो हाई दिखा दो, नहीं तो क्या करो, एल्स, एल्स यहां दिखा दो लो, यहां दिखा दो लो। और अब कैसे दिखाओगे, फोर लूप लगाया, मैंने लिखा बिल्स, बिल्स 4 और यहां लिख दिया इन ऑल बिल्स, ऑल बिल्स। अब मैं प्रिंट करवा लूंगा, क्लियर, अरे सॉरी क्लियर लिख रहा हूं, यहां मैं पाइथन करवा लूंगा, अरे यहां मैं प्रिंट करवा लूंगा और कैटेगरी लिख दूंगा यहाँ पे, कैटेगरी। अब देखना क्या प्रिंट होगा, देखो पहला बिल है लो है, दूसरा हाई है, फिर तीसरा भी लो है, फिर चौथा हाई है। कंपैरिजन कैसे लगाया मैंने सर, कंपैरिजन ऐसे लगाया कि 333 से बड़ा होना चाहिए, तो पहला लो, दूसरा हाई, तीसरा लो, चौथा हाई। तो आप ऐसे कंपैरिजन भी लगा सकते हैं। अब ये कंपैरिजन देखो आप कहीं भी लगा सकते हैं सर, कैसे भी कर सकते हैं सर आप। अगर मैं आपको इसमें बोल दूं कि आप इसमें सर कुछ मत करो, आप इसमें कर दो, अब इसका फ्लो डायग्राम आप इसमें मान लो, अच्छा अब एक चीज और आती है मेरे दिमाग में, खुरापाती आ रही है अब जरा, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कुछ भी स्पेलिंग लिख दूंगा, अच्छा एरे क्यों बना दिया भाई तुमने, कुछ भी हो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, बिल्स 6 दे दिया, इंटू 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 5 दे दिया। अब क्या करूंगा, अब तो फंस गए मैं, भाई कैसे फंस गए आप, मैंने ये दिया, फिर मैंने क्या लिखा, ये बिल्स, जो बिल 6 है, पहले तो लगेगा यहाँ 4, यहाँ आएगा बिल 6, फिर आएगा यहाँ पे इन ऑल बिल्स, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे कंडीशन क्या, इफ बिल 234 से बड़ा, इफ बिल्स, इफ बिल 6 234 से बड़ा। अच्छा, तो मैं प्रिंट करवा लेता हूं, प्रिंट करवाने वाला लिखता हूं मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई, और मैं यहाँ करता हूँ ये, दे दिया उसने। अब सर ये देखो आप, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने आपको इतने एग्जांपल बता दिए, अब इसमें वो कर क्या रहा है, इसमें आपको समझ आया उसने क्या स्किप किया, 234 स्किप किया, फिर उसने सब में ऐड कर दिया, फिर उसने सब में ऐड कर दिया, ठीक है, समझ आया था ना इसको, ठीक है। अब ये चीज देखो रियल केस में क्या होती है कि मैंने यहाँ पे लिखा हाई, हाई मैंने ये लिख दिया। अब सर ये रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करेंगे, अगर मैं आपको बात कर लूं कि रियल वर्ल्ड में, ये सर रियल वर्ल्ड में कैसे यूज करेंगे, अब थोड़ा सा टेक्निकल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद, लगता है बहुत क्वेश्चन हो गए, अभी आप सोच तो रहे होगे यार भाई ये तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही करा रहा है। देखो सर ये चीजें कब आती है दिमाग में, अगर किसी ने बोला कि आपको इतने इतने के बिल्स में जाके आपको इतने के बिल्स अगर कम होना तो आपको इतना जीएसटी ऐड कर देना है, जीएसटी इंटू कर देना है, फिर उसको आपको बिल देना है। तो अब सारी चीजें अपन सर करने वाले हैं, सारी चीजें सर अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप ये समझ लो, देखो अभी तक आपको लग रहा हो क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है, देखो सारी चीजें प्रैक्टिकल की, ऐसा तो नहीं कोई भी चीज मैंने इधर उधर कर दी हो या कोई भी चीज ऐसी बता रहा हूँ, आप रियल वर्ल्ड लाइफ एग्जांपल में देख सकते हैं। हर एक चीज वो बताइए कि कोई भी चीज आपको ऐसा नहीं लगे समझ में नहीं आ रही है या कोई चीज ऐसी लग रही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहां पर अपने रियल वर्ल्ड जोमेटो के एग्जांपल के बारे में। देखो ज्यादा लेंदी तो नहीं, पर लेंदी जाएगा जरूर, ठीक है, ज्यादा लेंदी तो लेंदी जाएगा जरूर। तो कितना मजा आया ना भाई, अपन ने इतनी एग्जांपल देख पाया यार, इतनी देर में भाई प्रिंट हो रही है, बस अपन इतना ही पढ़ पाए, अपन इतना ही देख पा रहे हैं। अच्छा अब क्या होगा सर, रियल वर्ल्ड में क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं मानता हूं जोमेटो ऑर्डर, जोमेटो ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स बंद दे देता हूं, ठीक है। अब यहाँ जोमेटो ऑर्डर्स में मान लो कि एक ऑर्डर आया 450 का, अब देखो रैंडम नंबर यार देने पड़ेंगे, ठीक है, अब ऐसे याद नहीं आ रहा है, एक ऑर्डर आया 1200 का, एक ऑर्डर आया 899 का, और एक ऑर्डर आया आपका 2340 का, ठीक है भाई ये चीज तो समझ आ गई, 2340 का ऑर्डर आ गया। अब अब क्या करें, अच्छा अब क्या करें, ये चीज तो सही है भाई, अब तो पंगा पड़ गया, पंगा तो पड़ गया भाई। अब मुझे करना क्या है, मैंने कहा विथ जीएसटी बिल, अब मुझे सबको जीएसटी बिल देने हैं। उस जीएसटी बिल में क्या करो आप, लिस्ट कंपैरिजन करो, कैसे लिस्ट कंपैरिजन करो कैसे, अब मैं क्या नाम दूं यार, बिल नंबर 9, ठीक है, बिल्स 9 इंटू इंटू 1.054 बिल्स 9 इन जोमेटो ऑर्डर्स, खत्म। मतलब कि जो इस ऑर्डर का डेटा है वो इसमें आ जाएगा, वो जब वो इसमें आ जाएगा तो वो ये वाला काम कर देगा, अच्छा भैया ये वाला काम कर देगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी, अब ये करके भी देख लेते हैं, तो विथ प्रिंट करेंगे, सब पॉइंट में आ रहा हो मेरे हिसाब से, तो जहां तक मैं जानता हूं, बाकी आप लोग होशियार हैं, आप लोग बता देना, आ रहा है पॉइंट में, ठीक है भाई, ये चलो यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्या करेंगे सर, अब मैं इसका ये करूंगा, एक एबव एवरेज लगा लूंगा, ठीक है, एक में एबव एवरेज लगा लूंगा, कैसे लगा लूंगा, यहां लिखूंगा एवीजी, और लिखूंगा सम, और लिखूंगा सर आपका बिल्स आपका, लिखूंगा जोमेटो ऑर्डर, जोमेटो बिल्स, जोमेटो ऑर्डर होगा ना भाई, ऑर्डर 1 डिवाइड बाई एलियन, फिर जोमेटो ऑर्डर 1। अच्छा अब ये क्या प्रिंट कर रहा है, तो सर देख लो ये क्या प्रिंट कर रहा होगा, एवीजी, मतलब कि पूरा उसने एवरेज लगा दिया है, सम कर दिया जोमेटो पूरे ऑर्डर्स का। अच्छा अब पहले मैं ये चीज हटा के देख दूं, ये चीज हटा के देख दूं आपके लिए सर,
मतलब कि वो इतना सम करके लेके आ रहा है, ठीक है। पहले तो आपका वो जीएसटी बिल आ गया ऊपर, पूरा जनरेट करके दे रहा है, हर एक बिल का इतना आ रहा है। और ये लगाने से फायदा क्या हुआ सर, उसने मुझे लमसम बिल दे दिया है कि लमसम लमसम आपका बिल इतना हो रहा है, ठीक है। तो ये लमसम बिल देने का मतलब क्या है, अब मैं बता देता हूं क्या करते हैं। मैं निकालता हूं एवब एवरेज, और यहां लगाता हूं क्या, यहां लिखता हूं बिल्स 112 4 बिल्स बिल्स 112 इन इन जोमेटो ऑर्डर्स 1, अगर इफ इफ बिल्स 12 इफ इफ बिल्स 12 इफ बिल्स 12 अगर बड़ा है किसके, एवरेज के, तो ये कर दो, ठीक है। अब मैं इधर जाऊंगा, इधर करवा लूंगा प्रिंट। तो ये क्या प्रिंट कर रहा होगा, एवब एवरेज। तो देखना आप 2340 बता रहा है वो। अब 2340 कैसे बता रहा है, अपन ये हिसाब लगा लेते हैं ना। इस एवरेज में क्या आ रहा है, इस एवरेज में आ रहा है 1240, सम कर दिया, ठीक है। तो ये चीज हो गई सर। अब इसका इसका मतलब कि अब नेस्टेड, मान लो कोई चीज का नेस्टेड लिस्ट कंपैरिजन करवाना हो आपको, तो कैसे कराएंगे आप। अगर आपको नेस्टेड लिस्ट कंपैरिजन करवाना हो तो कैसे कराएंगे सर, पहली चीज अगर आपको एक्सट्रैक्ट करनी हो इवन इंडेक्स, मतलब कि इंडेक्स आइटम से, तो कैसे करवाएंगे आप सर, ये भी चीज देख लो। और अगर आपको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे आप, बताओ। चलो करके देख लेते हैं। अब एक एग्जांपल लेता हूं, मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। एग्जांपल लेता हूं, कन्वर्ट कन्वर्ट जैसे मान लो आ गया आपके पास ऐसा, कन्वर्ट स्ट्रिंग लिस्ट टू इंट लिस्ट। अच्छा, कन्वर्ट स्ट्रिंग लिस्ट इनटू लिस्ट, इनटू लिस्ट, इंटीजर लिस्ट, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मेरे पास आया str बिल्स, और ये आपके सर सारे बिल्स स्ट्रिंग में हैं, 1 2 3 4, फिर 4 4 4 3, अरे यार 4 4 3, फिर होगा ये, ठीक है। अब क्या आएगा, अब इसको सर लिस्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करेंगे सर आप, बताओ। कुछ नहीं, इंटीजर बिल्स लूंगा और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा सर, यहां आऊंगा इंट और एक्स, ठीक है, लिखूंगा 4x इन str बिल्स। तो ये क्या कन्वर्ट करके दे देगा, और मैं लिखूंगा प्रिंट इंट बिल। तो क्या प्रिंट करके दे देगा इंटीजर बिल, ये बिल्कुल दे देगा भाई। अच्छा, ये मेथड कहां से आया सर। अगर आप इतने कंफ्यूज हो रहे हैं तो सर ये काम क्या कर रहा है, देखो मैंने यहाँ पे इंटीजर बना दिया, कन्वर्टर, आप कन्वर्जन में क्या कर रहे थे सर, आप कन्वर्जन में आप क्या कर रहे थे, ये लीन ओरिजिनल वैल्यू, ये क्या कर रहा था, लीन अपेंड में यहाँ सब करके बताया था ना, मैक्स ओरिजिनल। तो ये सारी चीजें आप देख लो, ठीक है। तो अभी क्या होगा मैं आपको बता देता हूं, ये कहीं मैंने आपको बताया था ना, कन्वर्ट करवाना,
पॉप था, मेथड था, अपेंड था, बिल्स थे, ओरिजिनल, कंपैरिजंस, ऑल बिल्स, ये आ गया रिवर्स बिल, है ना, प्रिंट आ रहा था, मेथड्स आ गए थे, कन्वर्जन कहीं बताया तो था मैंने यार, कन्वर्जन यहाँ तो नहीं बताया था मैंने, ये रहा कन्वर्जन, वही मैं कहूँ। तो ये क्या कर रहा है, इसने इंटीजर बना दिया कि नहीं बना दिया, और उसमें मैंने इंटीजर में क्या रखा कि जो भी वैल्यू होगी इधर इसकी, जो भी वैल्यू सर इसकी होगी, जो भी वैल्यू इसकी है, मैंने इंटीजर को एक्स मान लिया और एक्स में मैंने str बिल रखा और उसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। सर मैंने ये चीज करके दिखा दी आपको कि नहीं। तो सर देखो अब ये चीजें आपको प्रॉपर करनी है, प्रॉपर समझनी है, प्रॉपर देखनी है, ठीक है, और आपको ये प्रॉपर लेके जानी है चीजों को, और क्या नहीं करना है क्या करना है वो सारा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, ये चीज हमने देख ली, ठीक है। अब अभी देखो, अभी तो हमने कुछ, अभी तो हमने लिस्ट के बारे में देखा था सर, अभी स्ट्रिंग के बारे में देखा ही नहीं है, अभी स्ट्रिंग के मेथड तो देखे ही नहीं है सर। देखो लिस्ट इतनी बड़ी हो गई, लिस्ट इतनी बड़ी हो गई सर। देखो मैंने कहा मैं डीप पढ़ाऊंगा कोई भी चीज, और अगर कोई लगता है ठीक है तो ये डीप ही जा रहा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, जैसे मान लो आपको किसी की इंडेक्स वैल्यू निकालनी है, अब इंडेक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर आपको इंडेक्स वैल्यू निकालनी है, इंडेक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, आप मुझे इतना बता दो आप, अगर आपको इंडेक्स वैल्यू निकालनी है, इंडेक्स वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, इतना मैं बता दूं। तो अब एक क्वेश्चन और आता है, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लिस्ट, ऐसे कर दो, ये क्वेश्चन और आ गया। अब एक क्वेश्चन क्या मैं बोल रहा हूं, अगर आपको एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट इवन इंडेक्स, इवन इंडेक्स इंडेक्सिक्स आइटम्स, ठीक है। अब आप इसमें कैसे निकालेंगे, तो आप गए, आपने कहा इवन इंडेक्स, आप गए इवन इंडेक्स, ठीक है, और आपने यहाँ लिख दिया, और आप किसका इवन इंडेक्स निकालना चाहते हैं, मैं इसका ले लेता हूँ, जोमेटो ऑर्डर्स वाले का, ठीक है। अब आप गए यहाँ पे लिखा आपने ईवी, ईवी दे देता हूँ, और ईवी में आपने लिख दिया, आपने मान लिया इसको आई, ठीक है, इसने आपने मान लिया इसको आई, आई मान लिया, ठीक है। अब मैं गया फोर, फोर में लिखा आई, और आई में लिखा मैंने इन, आई में लिखा मैंने इन, फिर मैंने लिखा रेंज, मैंने लिखा रेंज, फिर मैंने लिखा LEN, ठीक है, फिर मैंने लिखा आपका जोमेटो ऑर्डर्स वन, मैंने यहाँ लिखा आपका जोमेटो ऑर्डर्स वन, ठीक है। फिर मैंने इसके बाहर आया, इसके बाहर आया, फिर मैंने यहाँ लिख दिया इफ अगर वो टू से विभाजित हो जाए, टू से डिवाइड हो जाए, अगर जीरो आ जाए उसके साथ, तो आप क्या कह देना, और ये कैसे आएगा, इफ किसके साथ आएगा, आई के साथ। तो अब आप प्रिंट करा के देख लो इसको, जोमेटो ऑर्डर्स वन से लेके आते हैं, ठीक है। तो अब मैं कर दूंगा प्रिंट, और इवन इंडेक्स 450 और 899 है, मतलब कि कौन कौन बचा है, 450 है इसमें और 899 है, 450 और 899, क्योंकि ये टू से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, हाँ सही कह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहां तक समझ में आ गया सर आपको, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर, मुझे बता दो, यहां तक प्रॉपर समझ में आ गया। देखो मैंने आपको इवन नंबर भी प्रिंट करना बता दिया, यहां तक कोई दिक्कत आपको, यहां तक सर कोई दिक्कत, इवन नंबर, देखो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये चीज आप सीख गए। अभी आप अपन ने अभी लूप तो देखे ही नहीं है, लूप देखेंगे तो वो चीज अलग चलेगी, अगर लूप देखेंगे तो वो चीज अलग चलेगी सर, समझ रहे हैं आप, अगर लूप देख लेंगे तो वो चीज अलग चलेगी, मैं फिर बोल रहा हूं। तो इस चीज को, अच्छा अब एक क्वेश्चन और बचा यार, एक क्वेश्चन प्लीज प्लीज, अगर कोई बोले आपसे कि आपको नेस्टेड एरे
नेस्टेड एरे आपको नेस्टेड एरे को सही करना हो, नेस्टेड एरे को सही करना हो तो कैसे करेंगे आप, सही करना हो। अब एक चीज बताओ, नेस्टेड एरे को अगर सही करना हो तो आप कैसे करेंगे, नेस्टेड एरे को अगर सही करना हो तो आप कैसे करेंगे मुझे बता दो। और नेस्टेड एरे क्या होता है मैं बता देता हूँ, एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे, दिस इज नेस्टेड एरे, दिस इज नेस्टेड एरे। फिर आप समझ लो, एरे के अंदर एरे, एरे के अंदर एरे होता है उसे कहते हैं नेस्टेड एरे। तो कैसे बनता है, मैं बनाता हूँ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पढ़े हैं आप लोग 12th में 11th में, पढ़े तो होंगे यार, अब ये मत कहना नहीं पढ़े हैं सर। ऐसी तो बनती थी मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 1 2 3, एक एक मैट्रिक्स ये बन गई। और एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ 8 7 8, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक मैट्रिक्स मैंने ये बना ली। और एक मैट्रिक्स और बना लेता हूँ 3 8 और 6, और मैं दे देता हूँ दिस इज मैट्रिक्स। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, अगर आज आपके पास क्वेश्चन आ गया तो आप इसको कैसे करेंगे तो आप इसको कैसे करेंगे मुझे बता दो आप। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया तो आप इसको कैसे करेंगे, मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो इसके लिए एक सिंपल सा होता है, एक होते हैं फ्लैट भैया नाम से, फ्लैट वन नाम से होते हैं, ठीक है, आप अपने घर का फ्लैट मत समझ लेना, एक फ्लैट भैया नाम से होते हैं। मैंने इनसे कहा आप इसको क्या करो, आप इसको नम में ले लो। अब तो फोर लूप लगा रहा हूँ, फोर नम से कहाँ से आ जाएगा, फोर इसमें आ जाएगा, फोर नम में आ जाएगा। और फोर नम में क्या आएगा, नहीं फोर रो, ठीक है, रो से क्या में आएगा, रो इन मैट्रिक्स, ये मेथड है भैया, फोर नम इन रो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब जैसे ही मैं इसको चला दूंगा, प्रिंट कर दूंगा, तो अच्छा पहले तो ये देख लो आप, प्रिंट ये कैसे आ रहा होगा, पहले तो ये देख लो, मैं तो बताना ही भूल गया आपको भैया, नहीं आप कहेंगे सर आप तो रट्टा मार के बता रहे हैं, भैया देख लो पहले आप लोग। मैट्रिक्स को प्रिंट करवाऊंगा तो आप देखना मैट्रिक्स की तरह आ रहा होगा, वो देखो आ रहा है। अगर अब मैं इसको यहां पे प्रिंट करवाऊं, फ्लैट वन, तो क्या आ रहा होगा, प्रॉपर एरे अलग हो गए होंगे, देखो आप, प्रॉपर एरे अलग हो गए, इसे बोलते हैं नेस्टेड एरे, इसे बोलते हैं नेस्टेड एरे। और अगर आप चाहेंगे तो ये चीज देखो, मैंने ये सारी चीजें करा दी है, इंटरव्यू पूछी जाती है मेरे भाई, इंटरव्यू पूछी जाती है, मैं फिर कह रहा हूँ ये इंटरव्यू पूछी जाती है। तो कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतना कंटेंट दे दिया है मैंने कि आप प्रॉपर बैठ के देख सकते हैं और अपनी कोडिंग जर्नी पाइथन की चालू कर सकते हैं, डीए के लिए चालू कर सकते हैं आप, ठीक है। अब सर देखो, लिस्ट कन्वर्जन फास्ट को मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि वो सर थोड़ी फास्ट रहती है, सी लेवल पे एग्जीक्यूट होता है, नॉर्मल लूप पाइथन लेवल पर इटरेशन में फंक्शन कॉल करता है, अपेंड होता है, फिर कंपैरिजन में अपेंड इंटरनल ऑप्टिमाइजेशन से हो जाता है। तो इसलिए वो मेरा, फिर मैं बोल रहा हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा था कि कौन टाइम कम ले रहा है, वो आप डीएसए वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मत चले आना, जीरो एंथ इसका भी, जीरो एंथ इसका भी है, समझ गया मेरी बात को, गॉट इट। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, अब मुलाकात होगी आने वाले लेक्चर के दरमियान, तब तक के लिए समाचार समाप्त। और भाई देखो सबसे बड़ी बात है कि आपको रिवीजन करना है, एक क्विक रिवीजन करेंगे अपन, एक क्विक रिवीजन करेंगे, जो इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें क्विक रिवीजन करेंगे अपन। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।